पीवाईक्यू देख रहे थे और चैप्टर का नाम था रोटेशन, और रोटेशन का एक क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दे रखा है इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। अगर सॉल्व करने का देखें अगर क्वेश्चन को, तो सॉल्व तो मतलब एक लाइन में किया जा सकता है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला से पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन के बताने के पीछे का जो मोटिव है ना, वो है हम लोग को समझना कि इंटीग्रेशन का फिजिक्स में हम लोग यूज कैसे करें, क्योंकि ये हम लोग को सीखना होगा कि किस तरह से इंटीग्रेशन यूज करना है। ये जो चैप्टर है रोटेशन के चैप्टर के आसपास वाला जो भी 2 4 3 चैप्टर है, ठीक है, आगे या फिर पीछे जाए, वहां पर बहुत ज्यादा इसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी वहां से पूछता है तो कहीं ना कहीं उसमें इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन के जरिए एक तरह से सीख लेना है कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। और एक आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है 2020 का। चलते हैं देखते हैं क्या दे रखा है। शोन इन द फिगर इज ए हॉलो आइसक्रीम कोन। एक कोन है जो अंदर में पूरी तरह से क्या है, खाली है, खोखला है। इट इज ओपन एट द टॉप पर ओपन है। इफ द मास इज एम, मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है, और हाइट कितना दे रखा है, एच दे रखा है, सारा कुछ गिवन है। ठीक है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर हम लोग हॉलो कोन की बात करें तो ये हम लोग ऑलरेडी याद करके ही रखते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। अगर रिंग की बात करें तो रिंग का होता है mr², और जब हम लोग कोन का बात करते हैं तो इसका mr²/2 हो जाता है। और अगर एक सॉलिड कोन रहता है, इसके अंदर भी पूरा पार्ट फिल किया हुआ रहता है, यूनिफॉर्मली फिल रहता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि सॉलिड कोन के केस में ये हो जाता है 3mr²/10। खैर याद करना तो अलग चीज़ है, हम लोग को एप्लीकेशन सीखना है कि कैसे इसमें इंटीग्रेशन का हेल्प ले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो किसी न किसी तरह से थोड़ा सा घुमा देता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक छोटा सा रिंग लेंगे। ठीक है, एक रिंग हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर दिए, क्योंकि इस रिंग से ही ये पूरा का पूरा कोन बना हुआ है। उसके साइज को अगर हम लोग बढ़ाते चले जाए तो ठीक है, इस रिंग को ही इंटीग्रेट करके हम लोग को टोटल निकालना है। और इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसको हम डी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस कोन के सामने। अगर हम लोग देखें तो डी बराबर कितना हो जाएगा, dm इंटू r²। r हम लोग इसका रेडियस ले लेंगे, ये वाला रेडियस कितना होगा, r। और dm क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसका छोटा सा मास है, टोटल मास के सामने a क्या हो जाएगा, एक छोटा सा मास हो जाएगा। और जब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r²। अब यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि dm हम लोग कैसे निकालें। मतलब फिजिक्स में ये सीखना होता है, आसपास का जो भी चैप्टर है ना वहां पर जरूरत पड़ता है dm का, तो हम लोग को सीखना है कि dm पता कैसे करें। क्योंकि एक बार अगर dm पता चल जाए ना तो फिर उसके बाद बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है। मैथ वाला इंटीग्रेशन उतना डिफिकल्ट होता नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है और उसके जरिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोशिश करते हैं dm निकालने का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मास m दे रखा है और इसका टोटल जो एरिया होगा, यहाँ पर वॉल्यूम लेकर के नहीं चलेंगे, मास लेकर के चलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इसमें तो है ही नहीं। टोटल एरिया इसका जो होगा वो होगा πr/l। ठीक है, l इसका ए वाला लेंथ l कंसीडर कर लेते हैं कि इसका टोटल लेंथ जो है ना वो l होगा, टोटल लेंथ l होगा। अगर सिर्फ इस रिंग का लेंथ लेंगे तो फिर वो dl होगा। तो πr/l लेंथ में, πr/l एरिया में इसका जो मास दे करके रखा है वो कैपिटल M दे करके रखा है। अगर यूनिट एरिया की बात करें तो m/πr/l होगा। और एक छोटा सा एरिया इसमें कंसीडर करें। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये जो रिंग है ना, एक गोल बना हुआ है, इसको रिंग इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से रिंग होगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसका लेंथ अगर r है, रेडियस अगर इसका r है, तो इसका काट करके अगर हम लोग इस तरह से सिंपल इस तरह से बिछा दे, इसको इस तरह से अगर हम लोग रख लेते हैं तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2πr हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सर्कल का हम लोग जानते हैं पेरीमीटर उसका कितना होता है, 2πr होता है। तो ये तो 2πr हो जाएगा। और इसका ए वाला हम बोले थे कि ए वाला जो लेंथ है ना, रिंग थोड़ा सा तो उसमें थिकनेस रहेगा, तो उस थिकनेस का वैल्यू जो है ना और dl हम लोग ले लेंगे। ठीक है, छोटा सा लेंथ dl। तो अब इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2πr इंटू dl, 2πr इंटू dl। तो 2πr इंटू dl एरिया में मास कितना हो जाएगा, m/πr/l इंटू 2πr और साथ में dl। ठीक है, अब यहाँ पर मिस्टेक क्या हो सकता है, गलती ये हो सकता है कि अगर कैपिटल R और स्मॉल r दोनों
सेम कोई कंसीडर कर ले, या तो दोनों को स्मॉल आर मान ले या फिर दोनों को कैपिटल आर मान ले, तो आपस में कट जाएगा, फिर लास्ट में आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना है दोनों आर अलग है। तो यहाँ से सिर्फ कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ से पाई कैंसिल हो रहा है, मतलब कि ए आ जाएगा 2mr 2mr dl डिवाइडेड बाई आर एल। तो ए हम लोग का किस चीज का वैल्यू हो गया, ए हो गया डीएम का वैल्यू, छोटा सा चीज का मास। तो अब डीएम का वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कि अब भी कोई इशू आने वाला है। तो यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम की जगह पर 2mr dl बाई आर एल, ये तो डीएम का वैल्यू लिख दिए। और उसके बाद साथ में क्या लिखना है, आर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोग आर स्क्वायर ले लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें देखो जब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल एक होना चाहिए, ठीक है। एक वेरिएबल रहने से उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं कि वो जो वेरिएबल है ना इस लिमिट से इस लिमिट तक चेंज हो रहा है। जैसे मान लो इसमें अगर हम लोग हाइट की बात करें तो 0 से लेके h तक चेंज हो रहा है, l तो मतलब दिया ही नहीं है तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। रेडियस का ही अगर एग्जांपल ले तो 0 से लेकर मैक्सिमम कैपिटल R तक जा रहा है, तो कोई एक होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, l एक तो जो हम लोग को पता नहीं है, आर दूसरा जो हम लोग को पता नहीं है, दोनों का दोनों हम लोग कंसीडर किए हुए हैं। तो आर और एल दोनों हम लोग नहीं रख सकते, कोई एक होना चाहिए, ठीक है। या फिर इन दोनों की जगह कोई एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन है सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं रिप्लेस करने का, किसको रिप्लेस करने का, स्मॉल आर और स्मॉल एल को, या तो दोनों, या तो आर को ही एल में कन्वर्ट कर देंगे या फिर एल को आर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर एल आर दोनों को हटाकर एक तीसरा वेरिएबल ले आएंगे ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। इसका एक काम करते हैं, ले लेते हैं स्टार्टिंग यहाँ से जो लेंथ है ना x ले लेते हैं, मान लेते हैं x लेंथ पर हम लोग ए रिंग कंसिडर किए थे, ठीक है। अगर ए लेंथ x ले लेंगे तो रिलेशन एक तो बनेगा x बटा h, ये हम लोग का रिलेशन बनेगा x बटा बड़ा वाला हाइट h इज इक्वल टू यहाँ से स्मॉल r बटा एक कैपिटल R। ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से हो रहा है, एक छोटा वाला ट्रायंगल है बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों का दोनों सिमिलर है, तो ये हम लोग हाइट में और रेडियस में रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग को बेनिफिट क्या होगा, ये r हट जाएगा, ये स्मॉल r एक नया वेरिएबल x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर हम लोग को मिल जाएगा rx डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो एक काम यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से r हम लोग हटा लेंगे, दूसरा l को हटाना था। l के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर dl है ना, अगर यहाँ पर dl लेंगे ना, ये स्लैंट हाइट है जो तिरछा वाला हाइट है dl लेंगे तो ये वाला फिर dx लेना पड़ेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाला है तिरछा वाला, तो अगर हम लोग dx लेते हैं तो तिरछा वाला क्या लेंगे dl, ये हम लोग छोटा ट्रायंगल में लिए। और बड़ा वाला हम क्या करेंगे, dx के जगह h, क्योंकि बड़ा वाला में तो h है, और dl के जगह l, क्योंकि बड़ा वाला में l है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं dl का वैल्यू, dl का वैल्यू कितना आ जाएगा, dl बराबर आ जाएगा l dx डिवाइडेड बाई h, ये हम लोग का इक्वेशन 2। अब यहाँ से r और dl दोनों को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 2m r के जगह पर, अच्छा dl के जगह पर नीचे में क्या है RL, ये RL लिख लेते हैं, इंटू इस L को भी हटना होगा, ठीक है। या तो एक खुद हट जाएगा, नहीं तो फिर उसके लिए कुछ और हम लोग तरीका निकालेंगे, क्योंकि ये सब एज्यूम किया हुआ चीज़ है। यहाँ से RQ आ रहा है ना, एक DL आ रहा है एक RQ, पहले DL का वैल्यू लिख लेते हैं। DL का वैल्यू कितना आया है, L dx बाई h, और उसके बाद स्मॉल r और ये r स्क्वायर मिलकर के RQ बन रहा है, तो RQ यहाँ से मिल जाएगा RQ XQ डिवाइडेड बाई HQ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ L भी कैंसिल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रह गया x, और x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेकर के h तक, 0 से लेकर के कैपिटल H तक। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2m डिवाइडेड बाई r HQ, और यहाँ से एक h के पावर 4, और ऊपर में एक RQ है, ये भी RQ इंटू, ठीक है, h के पावर 4 कर ली थी, दोनों मल्टीप्लाई करके
एक आर कैंसिल हो रहा था, अगला स्टेप में कैंसिल कर देंगे, बस अब अंदर में बच गया एक्स क्यू डी एक्स। यहाँ से आर और ए आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अब जो टर्म है उसको बाहर निकालते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है 2m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई h टू द पावर 4 और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के h तक। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 4/4 आएगा, तो x के पावर 4 को h के पावर 4 लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 2m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई h के पावर 4 इंटू, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x के पावर 4, x के पावर 4 को क्या लिखेंगे, h के पावर 4 लिखेंगे, h के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। एक्स क्यू का x के पावर 4/4 होता है, फिर x को फाइनली कैपिटल H और 0 से रिप्लेस कर देना होगा तो a आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व हो करके बन रहा है a कैंसिल 2 से a कैंसिल 1/2 m आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके फाइनली ऑप्शन ए लेकर के आ गए। तो इस टाइप का और भी इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा, और एक आसपास वाला जो चैप्टर है ना, ये पूरी तरह से भरा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, इवन ग्रेविटेशन में भी जाएंगे तो वही मिलेगा, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में जाएंगे तो वहां पर भी डीएम कंसीडर करना होगा। तो ये बहुत अच्छा से आना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन में डीएम कैसे कंसिडर करें। एक बार डीएम कंसिडर करना आ गया तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। हम लोग मेंस PYQ देख रहे थे और हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 73 रोटेशन चैप्टर का, और इससे जस्ट पीछे वाला जो कि 72 था उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा था, वो भी 2020 का ही क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन 2020 का ही है और इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा है। डिफरेंस कहाँ पर है दोनों क्वेश्चन में, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो हॉलो कोन था, उसका जो मास था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। दो डिफरेंस, पहला हॉलो कोन था मतलब शेप चेंज, और दूसरा उसका जो मास था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पर हॉलो कोन को रिप्लेस कर दिया रड से, और दूसरा जो इसका मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डेंसिटी दे रखा है, मतलब कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा ना उसका मास चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। ये एक्स पर डिपेंड करेगा, रड के एक छोर से दूसरे छोर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका रड का डेंसिटी जो है, मास जो है उसका चेंज होता चला जाएगा। तो उस केस में हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, हालांकि स्टेप सेम ही होगा, इसमें भी हम लोग को एक छोटा सा मास डीएम कंसीडर करना होगा। विदाउट डीएम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से पिछला केस एक अलग केस था, पिछला क्वेश्चन जहां पर हम लोग डीएम निकालना सीखे थे, और ये एक अलग केस है जहां पर फिर से हम लोग डीएम निकालना सीखेंगे। मतलब इस टाइप से अगर 4-5 स्टेप का हम लोग डीएम निकाल लेना तो फिर 100% कंफर्म हो जाएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा करके दे हम लोग डीएम निकालने से नहीं डरेंगे, और जब डीएम निकल गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, दे रखा है ए लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए थिन रड ए बी ऑफ लेंथ एल। एक रड लेते हैं, इसका लेंथ एल दे रखा है और इसका एक हिस्सा ए है, दूसरा हिस्सा बी है, ए हो गया ए हो गया बी, और एक्स डिस्टेंस पर अगर इसका डेंसिटी निकालना हुआ तो वो कितना हो जाएगा। डेंसिटी इसका इस तरह से वैरी कर रहा है, एक्स का फंक्शन है, जैसे जैसे हम लोग एक्स को बढ़ाएंगे इसका जो वैल्यू है चेंज होता चला जाएगा डेंसिटी का। तो एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका लेंथ होगा dx, ठीक है, और इसी को मास को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके मास को हम लोग बोलेंगे dm। और dm जब एक बार मास पता चल गया तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब dm पता चल ही गया कि इसका मास dm है तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए I बराबर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dm। यही फार्मूला होता है, एक्स डिस्टेंस पर अगर छोटा सा पॉइंट मास m रखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर dm। हम लोग dm पता करने की कोशिश करते हैं कि dm का वैल्यू क्या होगा। ऐसे हम लोग जानते हैं डेंसिटी का वैल्यू जो होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बटा लेंथ। तो अगर यहाँ से मास निकालना हम चाहेंगे तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू लेंथ, लेकिन हम लोग को मास नहीं, छोटा सा मास dm चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू dl। dl की जगह वही हम लोग dx लिए हैं, तो dm बराबर डेंसिटी इंटू dx। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। हम लोग ऐसे भी याद कर लेंगे, इतना बार बार करने की जरूरत नहीं है। dm बराबर डेंसिटी इंटू ये जो है ना, dm को वैल्यू रो dv याद कर लेना, डेंसिटी dm बराबर रो dv है ना। dv कब यूज करेंगे, जब वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा हो, वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करना है। हालांकि हमारा ये रड है, इसमें कोई वॉल्यूम है नहीं, ये पूरी तरह से लेंथ पर डिपेंडेंट है,
तो हम उसी वॉल्यूम को जो रो डीवी बोल रहे थे ना, वही रो डीएक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बार बार इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही डीएम होगा तुरंत डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। अगर डेंसिटी इसका वेरी कर रहा है अलग अलग जगह पर अलग अलग मास है, तो उसका मजबूरी हो जाता है कि वो हम लोग को डेंसिटी देगा। डेंसिटी दे देगा तो डायरेक्ट डेंसिटी में हम लोग dx या फिर dv से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम रहा तो dv, डेंसिटी रहा तो लेंथ रहा तो dx। तो हम लोग क्या याद करके रखेंगे, इतना ना याद करके डायरेक्ट एक चीज याद रखेंगे, dm बराबर रो dv, dm बराबर रो dv, dm बराबर रो dv, बस इतना ही याद रखना है। और dv को कभी कभी dx में कन्वर्ट कर दिया करेंगे इसको देखते हुए। तो यहाँ पर dm पता कर लेते हैं। dm बराबर हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी तो हम लोग को दे रखा है ए वाला, लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल, और डेंसिटी लिख ली। उसके बाद क्या करना होगा, dx। अगर यहाँ से मास निकालने के लिए बोल देना तो हम लोग मास भी निकाल सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग को मास निकालने नहीं बोला है, अभी तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला है। तो डायरेक्ट इसमें dm का वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम बस समझने के लिए बता देते हैं कि अगर यहाँ से मास निकालना हो, ऐसा क्वेश्चन रहता है बहुत जगह पर, मतलब dm अलग से निकालना पड़ता है, इसके लिए अलग इंटीग्रेशन करो, इसके लिए अलग इंटीग्रेशन करो। तो एक बार कर लेते हैं। अगर m पूछ दे कि बताओ m का वैल्यू क्या होगा लैम्डा के टर्म में, तो निकाल सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा dx प्लस लैम्डा नॉट x बाई एल इंटू dx हो गया। अब इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेकर के एल तक, जीरो से लेकर के एल तक। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से m बराबर आ जाएगा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, एक्स की जगह डायरेक्ट l लिख देते हैं लिमिट देने के बाद, और ये आ जाएगा लैम्डा नॉट बाई एल, और x dx का एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब कि एल स्क्वायर बाई 2। यहाँ से कुछ कुछ टर्म कटेगा, एक l कट रहा है, तो ये आ गया लैम्डा नॉट l और प्लस हाफ लैम्डा नॉट l, जोड़ देंगे तो 3/2 लैम्डा नॉट l। ठीक है, ये हम लोग का मास और लैम्डा के बीच में रिलेशन आ गया। अगर कभी रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग यूज भी कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट सीखने के लिए तो ये काफी अच्छा था। चलो m सीख लिए। अब हम लोग फोकस करते हैं इस पर, i निकालने पर। ठीक है, तो i निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं i, ये हम लोग का स्टेप 2 हम इसको बोलेंगे। स्टेप 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेप 1 में तो हम लोग सीखे थे कि dm कैसे निकालते हैं, है ना। स्टेप 1 में सिर्फ फार्मूला, कि चलो स्टेप 1 में हम लोग को फार्मूला पता है, ये स्टेप 1 इसका नाम रखेंगे। अरे स्टेप 2 डीएम वाला स्टेप पे नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो तो हम लोग बस मन के शांति के लिए। चलो यहाँ पर i का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, तो एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, डीएम के जगह पर कितना रखना है, लैम्डा नॉट इंटू, ठीक है लैम्डा नॉट तो रखेंगे साथ में 1 प्लस एक्स बाई एल, एक्स बाई एल 1 प्लस एक्स बाई एल, और इंटू साथ में किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, डीएम डेंसिटी इंटू डीएक्स। तो डेंसिटी तो ए वाला था, साथ में डीएक्स। ठीक है, डेंसिटी 1 प्लस लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल, ए डेंसिटी हो गया। ए पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म डेंसिटी है, और ए वाला टर्म लेंथ हो गया। ठीक है, तो रो भी डीवी, रो इंटू डीवी लेना रहता था, रो डीवी की जगह डीएक्स, और एक्स स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूला से। ठीक है, एक इस चीज का वैल्यू हो जाएगा डी का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डीएम लिए हैं, छोटा सा मास लिए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए चलो इसमें ही सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, या जगह इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाई एल डी एक्स। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए dx से और 1 से, तो एक्स स्क्वायर लैम्डा नॉट dx, एक्स स्क्वायर लैम्डा नॉट dx। फिर किए हम लोग इन दोनों को इससे और इससे, है ना, 3 पार्ट है ना, 1 2 3, फिर 1 2 3,
तो इस तरह से। तो इसको भी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इसको भी करना है 0 से लेकर के L तक ही। तो 0 से ले लिए L तक, तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट को बाहर ही ले लेते हैं क्योंकि लैम्डा नॉट दोनों में है। तो लैम्डा नॉट x का हो जाएगा x³/3 प्लस लैम्डा नॉट बाहर ले चुके हैं, x³ का हो जाएगा L के पावर 4/4L। ठीक है, अपर लिमिट लग दी क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों था। अपर लिमिट में L है, लोअर लिमिट में 0 है, तो 0 रखने से तो सारा 0 हो जाएगा, तो जरूरत है नहीं। अगला स्टेप में एक L कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा नॉट इंटू L³/3 प्लस L³/4, ये आ जाएगा लैम्डा नॉट L³ अगर लैम्डा नॉट L³ को बाहर ले लें तो 4 और 3 7/12 आएगा, 7/12। बस क्वेश्चन एक्चुअली इतना ही दूर का था, देखने में भले ही इतना बड़ा लग रहा है पर एक्चुअल क्वेश्चन देखें ना तो इतना ही है, क्योंकि पहला स्टेप में di x² इंटू dm का वैल्यू तुरंत स्ट्राइक करेगा रो इंटू dx, तो dm को तुरंत रो इंटू dx के रिप्लेस करके रो का जो वैल्यू है यहाँ पर लैम्डा दे रखा है रो की जगह, वो पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ गया। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ना इस टर्म में नहीं दे रखा है, लैम्डा और एल के टर्म में नहीं दे रखा है, आंसर कैपिटल M के टर्म में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। किसको रिप्लेस करेंगे, इसका नाम स्टेप 3 रख देते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर जो लैम्डा L दिख रहा है ना, उस लैम्डा L के जगह पर यहाँ पर भी लैम्डा L है, यहाँ से अगर लैम्डा L का वैल्यू निकाल लें, क्योंकि ये तो M का वैल्यू था ना, हम लोग का आया था 2m, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 2m = 3 लैम्डा नॉट L, या फिर लैम्डा नॉट L बराबर यहाँ से a निकालेंगे तो 2m/3, लैम्डा नॉट L बराबर 2m/3। तो यहाँ पर = लैम्डा नॉट L इंटू L² इंटू 7/2L, और लैम्डा नॉट L का वैल्यू क्या पुट करेंगे, लैम्डा नॉट L का वैल्यू यहाँ से लेंगे 2m/3 इंटू L² इंटू 7/2L। अब यहाँ से कौन कौन सा पार्ट कट रहा है, ये 6 से कटेगा, मतलब कि 6 × 3 18 आ गया, 7/18 ml²। 7/18 ml² कहाँ पर दे रखा है, तो 7/18 ml² ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये कितने टाइम का, कितना देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अभी तो देख रहे हैं कि ये शायद 11 मिनट पहुंच चुका है, पर अगर एक्चुअल में देखा जाए ना तो यहाँ से ए स्टेप करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप है ना, एम निकालना, पहला स्टेप में ए कर लेना, दूसरा स्टेप में एम निकालना है, जो कि काफ़ी फास्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 30 अगर मान के चलते हैं कि इसमें लगा होगा 30 सेकेंड, तो इसमें लगेगा 20 सेकेंड, 50, 30, 20, 50 सेकेंड, और एक तो यहाँ पर 10 सेकेंड, मतलब कुल मिलाकर के 1 मिनट। और बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो 2 मिनट। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर मान करके चल रहे हैं, जिसको डीएम निकालना आता है, जो डीएम कैलकुलेट करना सीख लिया है, उसको मुश्किल से 2 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ट्राई करना है, खुद से कोशिश करना है कि खुद से क्वेश्चन 2 मिनट में कॉपी पर हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगला बार भी क्वेश्चन देगा तो सेम यही देगा, बस डाटा चेंज किया हुआ रहेगा थोड़ा बहुत। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 73 और 72 ही सॉल्व किया था, ठीक है, और वो दोनों 2020 का ही पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन भी 2020 का ही पूछा हुआ है, रोटेशन चैप्टर का ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, किस तरह से चेंज किया है वो देख लेते हैं। दे रखा है व्हील इज रोटेटिंग फ्रीली, एक व्हील है जो फ्री और रोटेट हो रहा है, घूम रहा है विथ एन एंगुलर स्पीड ω1। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक तो मान लो कि ये हमारा व्हील है जो इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, और इसका एंगुलर स्पीड क्या दे रखा है, ω दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज I, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेना है, I लेना है। अगर हम लोग किसी व्हील डिस्क की बात करें, व्हील इज रोटेटिंग फ्रीली विथ एंगुलर स्पीड ω on a shaft, the moment of inertia of wheel is I and the moment of inertia of the shaft is negligible, ठीक है। Another wheel of moment of inertia 3I
इनिशियली एट रेस्ट इज सडनली कपल्ड टू द सेम शाफ्ट, इसी शाफ्ट पर एक दूसरा व्हील बाद में रख देता है। ठीक है, अगर इसको हम कंसीडर कर ले एज ए डिस्क, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर हो जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। रिंग का कितना होता है, रिंग का होता है mr स्क्वायर, और अगर डिस्क यूज करें तो mr स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि इसका जो अगर ये रोटेट कर रहा है ना, बाहरी फोर्सेस पर कोई वर्क नहीं कर रहा है, बस ऊपर से आकर के दूसरा डिस्क रख दिया इस पर, और उसके बाद फिर दोनों साथ में रोटेट करना शुरू कर देगा। और इसका बोला है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वो कितना होगा, 3i, 3 गुना होगा। 3 गुना होने का मतलब कि इसका या तो मास ज्यादा होगा या फिर रेडियस ज्यादा होगा, इस वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 गुना ज्यादा हो गया है। तो चलो ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और इसका 3i दिया हुआ है। अगर इस तरह से हम लोग ऐड कर देते हैं ना, तो स्पीड पर फर्क पड़ेगा। लेकिन हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह से बाहरी एक्सटर्नल फोर्स को इग्नोर करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे लीनियर मोमेंटम में होता था, यहाँ पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम में भी सेम कंसेप्ट लगा देंगे। जब लीनियर मोमेंटम होता था तो वहां पर करते थे क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू फाइनल m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करते थे। और यहाँ पर अगर वेलोसिटी दोनों का सेम रह रहा है, तो उस केस में हम लोग का m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इस तरह से हो जाता। अगर हम लोग लीनियर की बात करें तब यहाँ पर v1 डैश कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 होता है। कब होता है, तब होता है जब लीनियर मोमेंटम का बात हो रहा होता। हालांकि यहाँ पर लीनियर का वैसा कोई बात हो नहीं रहा है, बस हम रिकैप करने के लिए, एक बार याद दिलाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। अभी फिलहाल जो हमारा बात चल रहा है वो एंगुलर मोमेंटम का चल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम में हम लोग का जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 नया कोई स्पीड आ जाएगा, उसका हम ओमेगा कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जब दोनों एक साथ घूमना शुरू करेगा ना, तो दोनों का एक फिक्स्ड कोई एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। होता क्या है, मास I में कन्वर्ट हो जाता है और वेलोसिटी ओमेगा में, जब लीनियर से हम लोग एंगुलर में मूव करते हैं। तो I1 ओमेगा और प्लस I2 ओमेगा, ओमेगा दोनों में फिक्स रहेगा। इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वर्क करेगा। अब यहाँ पर I1 का वैल्यू I दे रखा है, तो हम लोग I यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा I ओमेगा 1। अच्छा, यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है ओमेगा, तो हम यहाँ पर ओमेगा ही नोट कर लेंगे पहला इसके लिए। उसके बाद सेकंड वाला के लिए इसमें कोई वेलोसिटी था नहीं है, इनिशियली तो रुका हुआ था, इसको ला करके इसमें रखा है, लिख भी दिया है कहीं पर कि इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में ये रुका हुआ था। तो I2 का तो चलो 3i हम लोग ले लेंगे, लेकिन ओमेगा 2 लेने जाएंगे तो क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। उसके बाद I1 में कोई चेंजिंग नहीं आया है और I2 में कोई चेंजिंग नहीं आया है, 3i बाद में है, लेकिन दोनों एक साथ जब मूव करेगा ना, तो इसका नया एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नया स्पीड निकाल सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी ओमेगा ले रखे हैं, तो इसको ओमेगा डैश नाम रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला वाला का एंगुलर स्पीड ओमेगा ले रखे हैं, तो बाद में दोनों जब एक साथ मिल करके घूमना शुरू करेगा तो ओमेगा डैश उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा इंटू I डिवाइडेड बाई ये 3 और 1 4i इज इक्वल टू ओमेगा डैश। तो I से I कैंसिल, ओमेगा बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा डैश। तो ये हम लोग का जब दोनों एक साथ कंबाइन होकर के रोटेट करेगा तो उसका इस तरह से एंगुलर स्पीड, मतलब पहले से इसका स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। पहले से स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी घटा है इसका। आगे बात करते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, द रिजल्टेंट फ्रैक्शनल लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 दोनों निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी 1 पहले निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में बस एक ही शाफ्ट लगा हुआ था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था,
और उसका स्पीड क्या था, ओमेगा था, तो बस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद जब बाद में काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ आई, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और नया स्पीड क्या हो जाएगा, नया स्पीड ओमेगा डैश होगा और ओमेगा डैश का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा प्लस हाफ, दूसरा वाला कितना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3i है, 3i और स्पीड तो दोनों का सेम ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 16। तो ये दूसरा का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से कितना मिलेगा हम लोग को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन क्या ले लेते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1/16 प्लस 3/16, मतलब कि ये हो जाएगा टोटल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 और 1 4/16, मतलब कि 1/4। कहने का मतलब ये टोटल हम लोग का आ गया 1/8, ये आ जाएगा हम लोग का 1/8 आई ओमेगा स्क्वायर। ये मतलब बाद का काइनेटिक एनर्जी है, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, बाद का काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 1/8 आई ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो शुरू में 1/2 था और बाद में 1/8 हुआ है। इसको अगर हम लोग घटा लें तो आई ओमेगा स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 हम लोग ले लेंगे और ये हो जाएगा 4, 4 में से गया 3/8, 3/8 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये निकल गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोग को निकालना है रिजल्टेंट फ्रैक्शनल लॉस। फ्रैक्शनल लॉस कितना हुआ, ये तो लॉस हम लोग निकाले, फ्रैक्शनल लॉस निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रैक्शनल लॉस हो जाएगा, फ्रैक्शनल लॉस इज इक्वल टू, ये आया है 3/8 आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग कितना था 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर कैंसिल 3/8 इंटू 2/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से कटा 4, 3/4 तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हम लोग का आ रहा है डी। तो डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 74 जो कि मेंस में पूछा था। और एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, दो कंसेप्ट स्टार्टिंग में करना क्या है, नया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी तो निकालना ही होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालने का हमारे पास एक ही रास्ता है, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसके अलावा कोई तरीका था नहीं। तो एक ही रास्ता था, एक रास्ता वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 में दे रखा है ABC इज ए प्लेन लेमिना, एक लेमिना दे रखा है और ABC दे करके रखा है ऑफ द शेप ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालना रहे तो काम आसान हो जाता है। आई बराबर कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो अगर L इसका लेंथ दिया हुआ है ना, तो अगर इसका लेंथ हम लोग एज्यूम कर ले कि L है, ये लेंथ अगर L है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12, टोटल का ml स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। ऐसे हम लोग को निकालने के लिए क्या दिया है, ठीक है। DEF इसका बोल रहा है कि मिड पॉइंट है, ये सारा मिड पॉइंट है। अगर सारे मिड पॉइंट को मिला दें तो इस टाइप से ये टोटल 1 2 3 4 छोटा छोटा लेमिना से मिल करके बना हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू G एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC इज I0। ये जो हम लोग I लिखे है ना, उसको लोग I0 बोल रहे हैं कि लिख लो, उसको I0 एज्यूम किया है, ठीक है। ये पार्ट ADE इज रिमूव्ड, अब ऊपर वाला पार्ट को रिमूव कर रहा है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, अगर ऊपर वाला पार्ट हम लोग हटा देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाए छोटा वाला पार्ट का, और ए वाला लेंथ जो है ना, अगर ए वाला लेंथ L/2 है, ठीक है,
ए वाला भी कितना हो जाएगा, l/2, ए वाला भी l/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये l/2 साइज का एक ट्रायंगुलर लेमिना बन गया है। तो इस छोटा वाला का जिसका नाम हम लोग देते हैं DEA, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m l/2 का होल स्क्वायर ml²/12। तो अच्छा, इसका मास भी 4 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा ऐसा 4 को मिल करके बना हुआ है। तो m की जगह m/4 भी लेना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो a बन जाता है ml²/12, ये तो रहेगा ही, इनटू बाकी क्या क्या बच गया इसमें, m ले लिए, l² ले लिए, 12 ले लिए, तो a वाला 2 का स्क्वायर नीचे 4 आ जाएगा, 1/16 बच रहा है, क्योंकि एक 4 a वाला और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी नीचे आके 4 बन जाएगा, फिर 4 × 4 कितना हो जाएगा, 1/60। कहने का मतलब कि ये जो बीच वाला अंदर में छोटा सा लेमिना दिया हुआ है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जा रहा है, 1/16 या I0/16 ये आ रहा है। ठीक है, ये बीच वाला का है। अब अगर हम लोग टोटल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाए तो ये बना हुआ है टोटल 4 लेमिना से, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, इन तीनों को I1 एज्यूम कर लेते हैं, I1 प्लस इस बीच वाला का निकाल चुके हैं I0/16। आइए सारा मिलाकर कितना बन जाएगा, टोटल का ऑलरेडी I0 हम लोग निकाल चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टोटल I0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3I1 इज इक्वल टू I0 माइनस I0/16। 16 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 15 I0 बच जाएगा। ठीक है, और ये 3I1 का वैल्यू आ रहा है 3 से कैंसिल 5 बार में, तो हम लोग का I1 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5I0/16, 5I0/16। तो ये हम लोग का हो गया I1, मतलब कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ऊपर वाला का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, ऊपर वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल चुके हैं, किसका, इसका। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इस पार्ट को अगर हटा रहा है और नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होगा वो टोटल I0 था पहले से। ठीक है, जो पहले से था उसमें से इस पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। इस पार्ट का कितना आया है, 5I0/16, 5I0/16 आया है। ये हम लोग का लास्ट स्टेप हो जाएगा, इसको स्टेप 3 बोलेंगे, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग पता कर लिए कि टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये स्टेप 1 बोलेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या किए, एक एक इंडिविजुअल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, इसको स्टेप 2 बोलेंगे। और स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से इस छोटा वाला घटा देंगे तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसका निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 में से 5 गया तो 11 और 5 16, 11 I0/16। अब हम लोग से क्या पूछा था, दे रखा है कि इसका टोटल जो आया है ना n I0/16 आया है, तो बताओ n का वैल्यू क्या होगा। I0/16 तो मैच कर गया, n का वैल्यू 11, n का वैल्यू कितना आ रहा है, हम लोग का आंसर आ गया, इंडिकेट्स n बराबर 11। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 कर सकते हैं। तो इसका अगर देखो तो इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एटलीस्ट साल भर में इतना तो लोग याद कर ही लेंगे 2 साल में कि किस स्टेप का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और जब पूरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा तो सबको ये भी पता होगा कि तीनों चारों जोड़ करके ही आया होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इंडिविजुअल का निकल जाएगा। और जब इंडिविजुअल का निकल जाएगा तो टोटल में से घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान ही बोलेंगे कि ईजी ही था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 किया था, अभी हम लोग 76 देखने जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन भी कब का पूछा हुआ है, 4 सितंबर 2020। ठीक है, ये डेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब 2-3 क्वेश्चन पहले जो किए थे ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। और वो कब का पूछा हुआ था, वो था 5 सितंबर 2020। दोनों क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा समानता है, दोनों लगभग सेम ही है। मतलब अगर कोई 4 तारीख वाला पेपर बना के 5 तारीख को फिर से एग्जाम में बैठा होगा तो 4 मार्क्स उसका ऐसे ही बढ़ गया होगा। ठीक है, 4 मार्क्स मतलब अच्छा खासा रैंक इंप्रूवमेंट ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अगर हम लोग देखने जाएं तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो सेम ईयर में सबसे पहले तो सारा क्वेश्चन करना जरूरी होता है, बिना पीओआईक्यू पर पूरा
फुल कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर फुल कॉन्फिडेंस है तो भी जब एग्जाम हो रहा है तो उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, मतलब उन लोगों को बेनिफिट हो जाता है जो सबसे लास्ट वाला पेपर अटेम्प्ट करता है, क्योंकि 7-8 पेपर अगर हो जाता है तो 7-8 पेपर में अच्छा खासा क्वेश्चन उसको मिल जाएगा, उसमें से ही काफी सारा क्वेश्चन उसको रिपीटेड मिल जाएगा अपना फाइनल एग्जाम में। इसमें दे रखा है ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास एम दे रखा है और रेडियस आर दे रखा है, ठीक है। रेडियस हम इसका आर ले लेते हैं, मास एम ले लेते हैं, ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पहले ही बता चुके हैं कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। उसके बाद बोल रहे हैं इफ अनदर स्टेशनरी डिस्क हैविंग रेडियस r बाई 2, एक दूसरा डिस्क है जिसका रेडियस कितना है r बाई 2 है, ठीक है। ये r बाई 2 रेडियस का हो गया और मास इसका बोल रहा है कि सेम ही है, मास में कोई चेंजिंग नहीं आया है, ठीक है। और उसको यहाँ पर रख दिया जाता है, ठीक है। मास सेम है, बाद में उसको भी इसी एक्सिस पर रख दे रहा है। अब पहला वाला का स्पीड यहाँ पर दे रखा है, पहला वाला ω1 स्पीड से रोटेट कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट वाला किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ω1 स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब जब इसमें ये डाला होगा ना तो स्पीड चेंज हो गया होगा, चेंज होकर कितना हुआ होगा वो तो अभी हम लोग को नहीं पता, और हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देंगे तो उससे निकल जाएगा वो। ग्रेजुअली बोथ डिस्क अटेन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ω2, मतलब जब दोनों एक साथ घूमेगा ना तो बाद में स्पीड कितना हो जाएगा, ω2 हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इससे पहले पिछला जो क्वेश्चन बताए थे जो 5 तारीख को पूछा गया था उसको पहले जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो करने के बाद ये इजीली हो जाएगा। उसको थोड़ा ज्यादा डीपली बताए थे, इसको उतना ज्यादा डीप नहीं बताएंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार उतना ही डीपली सॉल्व करना सही नहीं है, टाइम का बर्बादी होगा। द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज p%, और सबसे बेस्ट होगा कि वो क्वेश्चन बनाने के बाद खुद से ही इसको अटेंड कर लेना है। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज p% ऑफ द इनिशियल एनर्जी। p% का लॉस हो रहा है एनर्जी में, तो बताओ p का वैल्यू कितना होगा। p का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 1 का निकाले ना, पहले से तो सिर्फ ए लगा हुआ था, ये तो बाद में लगाया है, तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी 1 निकलेगा, वो हाफ I ω1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला का स्पीड ω1 था, यहाँ पर ω1 दे रखा है। सेकेंड वाला का स्पीड अब जरूरी है पता करना, क्योंकि सेकेंड वाला का जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हो जाएगा हाफ I ω1 स्क्वायर और प्लस, ठीक है, ω1 की जगह ω2, क्योंकि अब तो दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा ना, I में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर ही रह जाएगा, इसका भी अपना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन दोनों का स्पीड कांस्टेंट ω2 रहेगा, तो यहाँ पर ω2 स्क्वायर लिखेंगे, ए हो जाएगा नीचे वाला का, और ऊपर वाला का हाफ I1, इसके I डैश नाम दे देते हैं, I डैश ω2 स्क्वायर। हम लोग को क्या चाहिए, I डैश चाहिए और ω2 चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा हाफ I ω2 स्क्वायर प्लस हाफ I डैश कितना हो जाएगा, अगर I डैश हम लोग निकालने जाएंगे, I डैश इज इक्वल टू m, r की जगह पर r/2 लेना है, इस बार r/2 का होल स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2, तो ये सॉल्व करके आएगा mr स्क्वायर बाई, ये नीचे जाके 4 इंटू 2 8, mr स्क्वायर बाई 8, मतलब कि I/4 आ गया ये, है ना। इसमें ए वाला अगर इसको I बोल रहे हैं ना तो इसको क्या बोलेंगे, I/4, इसका 1/4 है mr स्क्वायर बाई 8, तो इसको I/4, I डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I/4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर I/4 कर देते हैं, I/4। अब रह गया सिर्फ ω2 का वैल्यू पुट कर देना। ω2 निकालने के लिए हम लोग कौन सा तरीका सीखे थे, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा I1 ω1, I1 की जगह पर I लिख देते हैं, I1 ω1 प्लस, एक्चुअली लीनियर वाला में क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसे करके, तो m की जगह I ले लेता है, v की जगह ओमेगा ले लेता है इस केस में, इतना प्लस I डैश इंटू, इसका स्पीड 0 था स्टार्टिंग में, इज इक्वल टू I इंटू ω2, क्योंकि बाद में स्पीड ω2 हो जाएगा इसका भी और इसका भी, I डैश इंटू ω2। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I इंटू ω1 बराबर
आई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ओमेगा 2 का वैल्यू ओमेगा 2 और प्लस आई डैश का वैल्यू कितना था, आई डैश का वैल्यू था I/4, ठीक है, I/4। तो आई तो बाहर निकाल चुके हैं, सिर्फ 1/4 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आई कैंसिल, ओमेगा 1 इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो 5 ओमेगा 2/4, ठीक है ना, 4 और 5 ओमेगा 2 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा 2 अगर निकालने जाए तो ओमेगा 2 हो जाएगा 4 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई 5। ये ओमेगा 2 का वैल्यू आ गया जो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ आई कॉमन लेते हैं, ओमेगा 2 का वैल्यू कितना लिखना है, हाफ आई कॉमन ले लिए यहाँ पर, ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस हाफ आई कॉमन ले चुके हैं, ओमेगा 2 स्क्वायर बाई 4। ये आ जाएगा हाफ आई, ओमेगा 2 इज इक्वल, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 ओमेगा 2 स्क्वायर, 5 ओमेगा 2 स्क्वायर बाई 4। कहने का मतलब ये हो गया 1/8 आई इंटू 5 बोल सकते हैं, 5/8, 5/8 आई इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। एक ये पाथ से कैंसिल हो रहा है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8 से ये भी कैंसिल हो रहा है 2 बार में, तो 2/5 आई इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, आई ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन ही ले लेंगे, आई ओमेगा 1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, घटाना है हम लोग को कुल मिला करके 2/5 फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ में से 2/5, हाफ माइनस 2/5, यही चेंज हुआ है। तो आई ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू 5 में से 4 गया तो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 10 हो जाएगा, ये 5 और 4, 5 में से 4 गया 1, मतलब 1/10 आई ओमेगा स्क्वायर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल गया, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, हम लोग से पूछ क्या रहा है, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, तो इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, P बराबर हो जाएगा आई ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू 1/10 डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू हाफ, कुल मिला के आ रहा है 1/10 इंटू 2/1, कितना आ गया 1/5। तो 1/5 इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P कितना हो जाएगा 20%। ये हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ रहा है 20% फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 76। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 क्या बोल रहा है, 77 है कंसीडर टू यूनिफॉर्मली डिस्क ऑफ द सेम थिकनेस एंड डिफरेंट रेडियाई R1 और R2, मतलब दो ठो डिस्क है, हम लोग यहाँ पर डिस्क 1 और डिस्क 2 ले लेते हैं। ये डिस्क 1 हो गया और डिस्क 1 में R1 का वैल्यू कितना दिया है, R दिया है, और एक ठो दूसरा डिस्क 2 लेना है, और ये हो गया डिस्क 2 और इसका रेडियस कितना लेना है अल्फा आर लेना है, ठीक है। मेड ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। इफ द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस इज 1:16। यहाँ पर I1 बाई I2 का वैल्यू जो दे रखा है 1/16 दे रखा है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, कब का है, ये भी 2020 का ही पूछा हुआ है, 4 सितंबर का। तो I1 हम लोग निकालेंगे mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, और m बराबर क्या होता है, मास डिपेंड करता है डेंसिटी और इसका एरिया पर। तो मास बराबर डेंसिटी हम याद करवाए थे पहले ही कि रो भी हमारा जो डीएम होगा, डीएम रो भी डीवी के बराबर होता है, 2-3 बार बोले थे डीएम बराबर रो भी डीवी, डीएम बराबर रो इंटू डीवी। रो भी मतलब वही वॉल्यूम का डेंसिटी अगर वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर एरिया के फॉर्म में दिया हुआ है तो एरिया का डेंसिटी, लेंथ के फॉर्म में दिया हुआ है तो लेंथ वाला डेंसिटी जो होगा। तो रो इंटू
हम भी याद रखना था, हम तो रो तो लिखेंगे ही, लेकिन भी की जगह पर यहाँ पर एरिया लिख लेंगे, क्योंकि इसका जो होगा ना, या फिर वॉल्यूम ही रहने देते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा थिकनेस भी दे ही दिया है। तो थिकनेस होता है एरिया इंटू कितना मोटा है ये, इसका एरिया ले लेंगे, एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, चलो पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस थोड़ा सा टी ले लेते हैं, एरिया इंटू थिकनेस मिलाकर वॉल्यूम मतलब रो इंटू डीवी, डीएम बराबर रो डीवी, वही हम लोग यूज कर रहे हैं, डीएम इज इक्वल टू रो डीवी। ये रटने के लिए बोले थे क्योंकि बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ले लिए और साथ में एक आर स्क्वायर है तो वो भी लिख लेते हैं, और साथ में डिवाइडेड बाई 2, और इसमें और तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद जब हम लोग I2 निकालेंगे तो वो भी एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा, पर उसका मास लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो डेंसिटी, क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है तो डेंसिटी तो ऑब्वियसली दोनों का सेम ही रहेगा, तो रो इंटू पाई, रेडियस इसका कितना दे रखा है सेकेंड वाला का अल्फा आर, तो अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू थिकनेस टी ही रहेगा, और इंटू इसका रेडियस फिर से अल्फा इंटू आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर टी इंटू अल्फा इंटू आर का होल स्क्वायर। क्लियर है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, 4 जगह पर आर स्क्वायर यूज हुआ है, ठीक है, ये पूरा आर का ही वैल्यू है, और डिवाइडेड बाई 2 तो हम लोग को लेना ही है। ये सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐसा करते हैं ना, I1 बाई I2 यहाँ से निकाल लेते हैं, I1 बाई I2 हम लोग का आ जाएगा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रो रो कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर भी कैंसिल, और टी भी, और 2 भी, ठीक है। तो ऊपर वाला में क्या बच गया, ऊपर वाला में सिर्फ 1 बच रहा है, बाकी सारा का सारा कैंसिल हो गया, और नीचे वाला में अल्फा के पावर 4 बच रहा है, ये अल्फा के पावर 4। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो वैल्यू होगा I1 और I2 का जो रेशियो होगा वो 1/16 के बराबर होगा, और 16 होता है 2 के पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 2, कहने का मतलब अल्फा कितना आ जाएगा 2। तो काफी आसान क्वेश्चन था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, 77 का सही आंसर सी। क्लियर है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 78 एक कप का, ये भी 2020 का ही पूछा हुआ है, और ये भी सबसे बड़ी चीज कि ये भी 4 तारीख को ही पूछा है, मतलब 4 तारीख को काफी सारा एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, और सारा का सारा क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया है फॉर यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सीट शोन इन फिगर, रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगुलर सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, ml स्क्वायर बाई 12, m/12 कर लेते हैं, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इसमें 2 टाइप का होगा, एक तो चौड़ाई होगा और एक तो लंबाई होगा, तो a इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सीट, मतलब एक तो इसको एक्सिस लेकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और साथ में थ्रू ओ एंड ओ डैश, एक तो इसको इसके अराउंड, मतलब इस तरह से बोर्ड पर ए रहेगा, मतलब एक तो एक्सिस इस तरह से लेना है, दूसरा एक्सिस इस तरह से लेना है, और इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकाल लेना है। तो पहला वाला का तो यहाँ पर ही निकल गया, मतलब कि पहला वाला जो आएगा ना ओ पर, वो आएगा m/12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, मतलब कि m/12 ये आ जाएगा 36 और 64 100 है ना, ये कितना आ रहा है 36 पर 2 जीरो और प्लस 64 पर 2 जीरो, मतलब कि m/12 इंटू 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 पर 2 जीरो, इतना आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड O। उसके बाद हम बगल वाला में मतलब कि O डैश का भी निकाल लेंगे। अब जब इसके अराउंड निकालेंगे तो हम लोग का नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि m/12 इंटू 100 पर 2 जीरो और प्लस नए वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर डिस्टेंस यूज कर लेंगे, m इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअली ये पूरा डिस्टेंस 100 आ रहा है, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 60 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 100। तो अगर यहाँ से हाफ ले ले, ठीक है, यहाँ से हाफ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, मतलब कि m/m r स्क्वायर, m इंटू 50 का स्क्वायर,
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो m कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों हो जाएगा 100 पर 2 जीरो इतना बटा 12 प्लस a 5 का स्क्वायर 25 पर 2 जीरो, ठीक है, इतना और बस। इसमें से अगर हम लोग 2500 कॉमन ले लें, 2500 m, तो a बन जाएगा कितना 2500, 2 जीरो खत्म, 4 बटा 12 प्लस 1, मतलब कि a बन रहा है 3 से कैंसिल हो गया, 3 और 1 4, 4 बटा 3, 2500 इंटू 4 बटा 3 m। कहने का मतलब कि a हम लोग का आ जाएगा इज इक्वल टू 100 पर 25 इंटू 400, 100 पर 2 जीरो इंटू m/3। ये हम लोग का आईओ डैश का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, आईओ बाई आईओ डैश। जब आईओ बाई आईओ डैश करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, आईओ बाई आईओ डैश इज इक्वल टू, आईओ कितना है, आईओ का वैल्यू हम लोग का आया था m/12। ये पूरा का पूरा तो कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखते ही नहीं है, और m भी कैंसिल हो जाएगा, m को भी नहीं लिखते हैं, मतलब कि 1/12 और डिवाइडेड बाई ये 1/3, 1/3 मतलब कि 1/12 इंटू 3/1 कितना आ गया 1/4। तो सही आंसर कौन सा आ रहा है, 1/4, ऑप्शन बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 78। मतलब ये तीनों 2000 जो 4 सितंबर को 3 क्वेश्चन जो आया था, तीनों का तीनों हम लोग का आसानी से सॉल्व हो गया। हालांकि अलग अलग पेपर में आया है, एक में पेपर 1 लिखा हुआ है, एक में पेपर 2 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, वो भी 2020 का पेपर 1 का पूछा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।